सो हेलो गाइस, मैं आज आपके बीच में आ चुका हूं। जैसा कि हमको पता है कि हमारी डेट शीट आ चुकी है और सबको पता है, जिसका इंतजार था डेट शीट आ जाएगी तब से पढ़ाई शुरू करेंगे, डेट शीट आ जाएगी तब से पढ़ाई शुरू करेंगे। 2-3 दिन पहले हमारी डेट शीट आ चुकी है। अब वो समय आ चुका है कि आपको पता है कि आपका कौन से सब्जेक्ट का कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो अब बहाना बनाने का, जो अभी तक हम लोग बहाना हर एक बच्चों के पास, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे उनके पास एक बहाना था कि जब डेट शीट आ जाएगी, टाइमिंग बदल जाएगा, डेट बदल जाएगी, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे या फिर अच्छे से पढ़ना तब शुरू करेंगे लग करके। अब वो समय भी आ चुका है, ठीक है। इससे पहले ही मैंने आप लोगों को प्लान दिया है पढ़ने का, ठीक है। पिछले 2-3-4 महीने से हम लोग लगातार प्लान की बात करें कि अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। लेकिन अब आज वो आपके पास आखिरी मौका है कि अब आपको कैसे पढ़ाई इसके आगे करनी है, ठीक है। क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज होने कि भाई अब इस डेट शीट को हम लोग को कैसे फॉलो करना है। आज हम लोग बात करेंगे कि डेट शीट को कैसे फॉलो करना है। बहुत सारे पॉइंट लेकर के आया हूं और सारे पॉइंट का मतलब एक्सपीरियंस है। पिछले 2-3 साल से बच्चों को देख रहा हूं, बोर्ड की तैयारी बच्चे कैसे कर रहे हैं, उसी चीज को आपको बताने के लिए मैं लेकर के आया हूं। देखेंगे हम लोग क्या डेट शीट में आया है, क्या है, कैसे है, क्योंकि डेट शीट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आज देखना है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टडी प्लान फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025। देखते हैं भाई क्या स्टडी प्लान लेकर के आए हैं। कुछ पहले हम लोग बात करेंगे जनरल गाइडलाइंस की, कुछ जनरल गाइडलाइंस पहले हम लोग देखेंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, जितने भी मेन सब्जेक्ट आपके हैं सबके बारे में बात होगी। अब भाई बहुत अंदर जाके मैंने बात नहीं की है, एक हमने ऊपर ऊपर से बातें की है कि हमारे पास टाइम भी कम है और बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट करने का मेरा प्लान नहीं है। बहुत क्रूशियल आपका टाइम इस समय चल रहा है। तो देखते हैं क्या क्या हमारे जनरल गाइडलाइंस है। पहला तो क्या है, स्टडी आवर्स। 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रेक्स के साथ, ठीक है। ब्रेन फॉग हो जाता है आपका 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेन फॉग की सिचुएशन आ जाती है। तो 10-15 मिनट का ब्रेक हर 50 मिनट, हर 1 घंटे के बाद लिया करो। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे अब डेली तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, देखना मेरे ध्यान से, एक्सक्लूडिंग स्कूल जा रहे हो तो स्कूल, वरना आपका जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने ऑफलाइन जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन जिस भी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन कर रखा है, इन दोनों को छोड़ करके तुमको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखना आगे, फोकस एरियाज। आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? स्टार्ट विथ वीक एरियाज। जिस सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर में आपको लगता है कि अभी आपका वीक है, उसके वहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ही है। अब उस पे अभी स्टार्टिंग में उसके ऊपर फोकस करो जो तुमको लगता है कि तुम्हारा वीक है, अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? वीक एरिया से स्टार्ट करेंगे। फिर करना है स्ट्रेंथन द कोर कॉन्सेप्ट्स। जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स के, उनको स्ट्रांग करने का ट्राई करो अभी इस वक्त में। कहां से? एनसीईआरटी से। एक ही बुक पढ़नी है, साल के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, एक ही बुक पढ़नी है। उस बुक का नाम क्या है? एनसीईआरटी। वही हमारा माँ बाप, सब कुछ वही है भाई, ठीक है। अगर हमको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो हमको ये बुक को रट करके, घोल करके पीना पड़ेगा। देखो आगे, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन कैसे करना है? एलोकेट एटलीस्ट 1 वीक फॉर फुल रिवीजन बिफोर द एग्जाम। तो क्या है, हर सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले 1 वीक रखो फुल रिवीजन के लिए। मतलब जब जिस सब्जेक्ट, मान के चलो, मान लो हमारा एग्जाम कोई 25 फरवरी को, ठीक है। मान लो हमारा 25, ये मैं मान लो बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। फरवरी को मान लो हमारा बायो का एग्जाम है, ठीक है। हालांकि बायो का एग्जाम कब है? सबसे लास्ट में 25 मार्च को है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो 26 फेब को हमारा बायो का एग्जाम है। उसके पहले मुझे 17 फेब, 18 फेब को एक हफ्ता रखना है कि 17-18 फेब को 1 वीक पहले मैं उसको रिवाइज करने का ट्राई करूंगा, या फिर वो जो 1 वीक मेरा चलेगा उसमें मैं पूरे सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का रिवीजन कर पाऊंगा। ये आपको मान करके चलना है। तो 1 हफ्ते का तुमको टाइम निकाल के रखना है कि जब उस सब्जेक्ट का एग्जाम है उससे 1 हफ्ते पहले मुझे फुल रिवीजन करना है। देखना मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट, लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। द टेक मॉक टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑन संडेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। तो क्या है, अभी हमारा नवंबर का 24 या 24 है मेरे ख्याल से आज तारीख है। दिसंबर के मंथ स्टार्ट होते ही हर संडे को मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। हर संडे को मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अभी जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं उनका दो, बाद में आपका धीरे धीरे आपने मॉक टेस्ट को देते रहेंगे। अभी संडे को दो, जनवरी का मंथ स्टार्ट होगा संडे फ्राइडे को देना, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे संडे को देना। तो क्या है, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिसंबर जैसे ही स्टार्ट हो, हर संडे को एक मॉक टेस्ट तुमको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देना भाई बड़े ध्यान से। वीकली ब्रेकडाउन अगर हम लोग करें तो 24 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक का आपके पास हमने टाइम यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, समझना।
24 नवंबर टू 24 दिसंबर क्या करना है तुमको? कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। पूरा का पूरा एक महीने तक आपको अपने कंसेप्ट बनाने हैं। वही जो मैंने पहले बात की थी, जो जो एरिया वीक है उनको स्ट्रांग करने का ट्राई करना आपको पड़ेगा। ठीक है, देखना, फोकस ऑन कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का कम से कम एनसीईआरटी का सिलेबस तो आपको पूरा करना पड़ेगा ही। हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरा करने पे पहले तुमको फोकस करना है इस एक महीने में। कब से कब? 24 नवंबर से 24 दिसंबर। अब देखो 25 दिसंबर से हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी की एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। फिर से वही क्या है, अब जो आपने सिलेबस पूरा कर लिया, जो आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो चुके, अब उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस वहां पर भी करनी है साथ साथ में, लेकिन वहां पर मेन फोकस क्या करना है? कंसेप्ट बनाने में, चीजों को थ्योरी पढ़ने में मेन फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या एप्लीकेशन मतलब सवाल सॉल्व करने का टाइम है। ये आपका सवाल सॉल्व करने का मेन टाइम आ चुका है। ये एक महीना कब से कब? 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक का। देखना बड़े ध्यान से। रिवाइज कंप्लीटेड चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस। अब देना क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमें किसी बुक का, किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुक वहीं से खरीदना जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल कराते हैं। चेक कर लेना, पता कर लेना जिस बुक में, जिस पब्लिकेशन में जहां पर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल दिए हुए हैं, सिर्फ उसी को उठाना, सिर्फ उसी को सॉल्व करना। फिर देखना, अभी नहीं भाई, नए सिलेबस पे बेस्ड। Emphasize numericals for physics and chemistry, case based questions for biology and problem solving in math। फोकस करके लगातार बनाए रखना है। देखना अगला, अब देखो हमारा अगला टाइम आ गया 26 जनवरी टू 16 फरवरी रिवीजन फेज आपका ये चल रहा है। हमारे पास 3 हफ्ता, एक महीने का टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ। यहाँ पे 3 हफ्ते में हमको रिवीजन करना है बड़े लेवल का। अब देना बड़े ध्यान से। स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट विथ फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स एज दे आर अर्लियर। अब क्या है? फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स तुम्हारे जल्दी आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारे क्या है? फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, तो पहले उनका रिवीजन करके तुमको खत्म करने पे ध्यान देना है। पहले तुमको 16 तारीख तक इस रिवीजन के फेज में सबसे पहले रिवीजन करना है किसका? फिजिकल एजुकेशन का और फिजिक्स का। फिर डिवाइड डेज फॉर फुल सब्जेक्ट फोकस विद मॉक टेस्ट एंड सॉल्विंग एंटायर पीवाईक्यू। तो क्या लिखा है आपका? दिनों को डिवाइड, इन 3 हफ्ते में दिनों को आपको डिवाइड करना। अब ये तुमको अपने लेवल पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का क्या है भाई? डिफरेंट है। किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है तो वो फिजिक्स को 3 दिन में मार देगा सॉरी, किसी का फिजिक्स वीक है तो वो उसको 5 दिन में मारेगा। तो वो क्या है? बच्चे के बच्चे पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा, अगर आपको हर एक चीज हम बना के दे ही देंगे तो भाई फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम्हारा भी कुछ काम है, तुम अपने हिसाब देखो तुम्हारा क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है, तो इसको तुम उस हिसाब से बनाओ। लेकिन मैंने बताया क्या है करना, क्या है? ये जो 3 हफ्ते हैं इसमें दिनों को डिवाइड करो। क्या क्या करो? इसमें दिनों को आपको डिवाइड करना है कि कौन से दिन, कितने दिन में मुझे किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। इस 3 हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए। मुद्दे की बात यह है। आगे बढ़ो, फाइनल प्लान। अब आगे हमारे पास क्या? फाइनल प्लान। इसको मैं एक बार देखता हूँ क्या ये दिख रहा है, या फिर मैं जूम करके भी हम इसको कर सकते हैं। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको, दिख रहा है हालांकि, लेकिन हम लोग एक एक सब्जेक्ट का जूम करके देखते हैं। देखना, फिजिकल एजुकेशन कब है हमारा? 17 फरवरी को है। ठीक है, डेट क्या है इसकी? 17 फेब को हमारा ये एग्जाम है। रिवीजन डेडलाइन क्या होनी चाहिए? 10 फरवरी क्या होनी चाहिए? हमारी रिवीजन डेडलाइन होनी चाहिए। फोकस कहां पे आपको मारना है? डेफिनेशंस देख के जाओ, डायग्राम जो वहां पर बने उनको देख लो, केस स्टडीज देख लो सारी सारी, एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी बुक आपके स्कूल में फॉलो हो रही है उस बुक से आपको देख करके जाना है। फिजिक्स का देखो 21 को हमारा एग्जाम है, 21 फरवरी को। रिवीजन डेडलाइन क्या है? 16 फरवरी को तुमको फिजिक्स का रिवीजन खत्म कर देना है, 16 फरवरी से पहले पहले। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस डेडलाइन को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस सब हो जाएगा, रिवीजन सब कुछ हो जाएगा। 16 तो इसको खत्म करना। फोकस क्या हमारा? मैंने लिखा जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैंने लिखा। हालांकि फिजिक्स वाले सर आपको हर एक चीज बता चुके हैं, किसके ऊपर फोकस करना है, क्या सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। हालांकि न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, रे डायग्राम्स पे ध्यान दो, डेरिवेशन देख के जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना। केमिस्ट्री 27 फेब को है। रिवीजन डेडलाइन क्या होनी चाहिए आपकी? 22 फेब तक तुम्हारा रिवीजन इसका पूरा हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिक के रिएक्शन देख लो, पीरियोडिसिटी देख लो। अभी आपको क्या है? 11th का टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन क्या तुमको पता है 12th क्लास में एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर सारे सारे टर्म्स इसके होते हैं यूज। ठीक है, अगर पढ़े हो तो समझ पा रहे हो बात को, अगर नहीं पढ़े हो तो काफी देर तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो कि सवाल भाई बनते हैं यार, बेसिक सवाल। एनसीईआरटी के वही जो टॉपिक दिया हुआ, जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ लिखा हुआ सवाल वहीं से बनते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बात करने से क्या फायदा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा खतरनाक चैप्टर है, इसको पहले पढ़ डालो अगर नहीं पढ़ा है तो।
देखो मैथमेटिक्स 8 मार्च को हमारा एग्जाम है, 3 मार्च क्या होना चाहिए इसकी रिवीजन डेडलाइन का मतलब क्या है, ये दिन तक तुम्हारा रिवीजन डेड हो जाना चाहिए, मतलब रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर्मूलाज देख के जाना है आपको, कैलकुलस को अच्छे से सॉल्व करके जाना है, इंटीग्रेशन देखना है आपको, प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत खतरनाक लेवल की होनी चाहिए। और देना इंग्लिश वहां पे कुछ अच्छा, इंग्लिश का एग्जाम कब है हमारा, 11 मार्च को हमारा एग्जाम है। रिवीजन डेडलाइन क्या होनी चाहिए, 6 मार्च को, क्या होना चाहिए, 6 मार्च तक आपका रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ो, लिटरेचर की थीम सब देख के जाओ अच्छे से, ग्रामर का रूल्स देख लो, और राइटिंग प्रैक्टिस आपको बेहतरीन होनी चाहिए। देखना आगे हिंदी, 15 मार्च को तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, डेडलाइन क्या है आपकी, 10 मार्च है। एनसीईआरटी पोम्स, प्रोज एंड ग्रामर ये सब के सब आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी आखिरी एग्जाम आपका 25 मार्च को, 20 मार्च को आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। डायग्राम्स, एनसीईआरटी का डायग्राम बायोलॉजी में बार बार बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चंस देख के जाना, एनसीईआरटी के सारे टेबल्स आपको देखे जानिए, एनसीईआरटी के टेबल से सवाल तुम्हारे आ जाते हैं। आखिरी में कुछ जनरल टिप्स हमारे बच्चों के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, ठीक है। क्या है, शॉर्ट नोट्स भाई, कंसाइज नोट्स, छोटे नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन, एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पढ़ने के लिए लास्ट मिनट नोट्स अभी से बना के रखो। जैसे चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जा रहा है, लास्ट मिनट नोट्स माइंड में भी से तुमको बहुत जगह से मिल जाएंगे, ठीक है। टीचर्स बहुत सारे टेलीग्राम हो गया, ये सब यहाँ वहां से तुमको मिल जाएंगे, लेकिन खुद के बनाओ, क्योंकि तुमको पता है कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है और कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है, किस टॉपिक को तुमको रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाना है। तो आप इसको बना के अभी से रखें कि आपको एग्जाम से पहले बड़ा आसानी होगी इसके लिए। डेली मॉक टेस्ट आप देने पे फोकस करें, वीक एरियाज के ऊपर काम करो, एनालाइज करो परफॉर्मेंस को। अब देना क्या लिखा है, फोकस ऑन वीक एरियाज आफ्टर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट दो, फिर उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और देखो कौन कौन से एरिया तुम्हारे वीक है, फिर उनको पढ़ो। समझ आई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना भाई। रिलैक्सेशन, टेक शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 1-2 आवर्स ऑफ स्टडी। 1-2 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी फर्स्ट, देखो भाई सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी सबसे ऊपर है। ऑलवेज रेफर टू एनसीईआरटी फॉर थ्योरी एंड क्वेश्चन। थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमेशा एनसीईआरटी, या फिर एनसीईआरटी अगर तुमने पूरी सॉल्व करी है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, यहां मैं लिखना चाहूंगा थैंक यू, और हमारी जो बात होती है आग लगा दो, जाओ और एग्जाम में आपको आग लगा करके आना है। समय हमारे पास थोड़ा सा कम अब बचा हुआ है, 2, 2.5, 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। हालांकि ईमानदारी के साथ जितना समय उसको आपको यूटिलाइज करना है और आग लगा के आना है एग्जाम में, और एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जितनी बातें बोलनी है बस खाली उसको ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो कर लेना, ठीक है, सिंपल बात। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियोज में। थैंक यू गाइस।